क्या दादू, ये कैसे रिश्ते में फंसा दिया है आपने? कहने को हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन आज तक ठीक ढंग से हमने बात तक नहीं की एक दूसरे से। What the hell? I am so sorry। वो मैं तुम्हें निकम्मे तो थे ही, अंधे भी हो गए हो क्या? प्रियंका का फियांसे हो तुम? इसका मतलब ये नहीं ऑफिस को अपने ठहरने की जगह समझ लो। अब मीटिंग में और लेट हो जाऊंगी मैं। उधर कहाँ जा रहे हो? मीटिंग रूम उधर है। मैं नहीं आ रहा। Really? तो कल से ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। Idiot। क्या करूं मैं अब? मीटिंग में जाऊंगा तो झगड़ा होगा, अगर नहीं जाऊंगा तो भी चिल्लाएगी। कहाँ फंस गया मैं? ये आदित्य इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं? ये तो यहाँ पे कभी नहीं आता ना। जरूर वरुण ने बुलाया होगा, उसे इसे छेड़ने में मजा आता है ना। नहीं यार, प्रियंका मैम पर नजर है इसकी, तभी तो ये चोमू उसकी नजर में खटकता रहता। जो भी हो यार, मजा बहुत आने वाला। घर जमाई फियांसी वर्सेस दिल जला आशिक। क्या लगता है प्रियंका मैम से शादी करेगी? अरे घंटा करेगी शादी। बिजनेस क्वीन के नाम से जानी जाती है अपनी प्रियंका मैम, और ये कोचो मुफ्त की रोटी तोड़ता है। Good morning, sir. आदित्य, गेम खेलना बंद करो। आदित्य, आदित्य, गेम खेलना बंद करो। I said stop playing the game. What? यार मेरा लास्ट गेम है यार। ओके फाइन गाइस, आप लोग कैरी ऑन करो, बस आखिरी गेम करके मैं ज्वाइन करता हूँ। जस्ट गिव मी सम मिनट प्लीज। Ignore him. आज वरुण हम सबके सामने एक प्रपोजल देगा। वरुण, प्लीज। थैंक यू प्रियंका। जैसे कि आप सब जानते हैं, शिखर कैपिटल्स टॉप 2 पे है, लेकिन हमें इसे नंबर 1 पर लेकर आना है। और नंबर 1 पर लेकर आने के लिए हमें क्या करना होगा? यूथ को टारगेट करना होगा, यंग जनरेशन को टारगेट करना होगा। तो इसके लिए हमें एक ऐसा ऐप बनाना होगा, जहां पर वो आसानी से शेयर ट्रेडिंग कर सके। इसके लिए हमें 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। What do you think? आप लोगों को मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया? बकवास था एकदम। कुछ बोला तो नहीं? जिसे बिजनेस की समझ नहीं हो वो भी कमेंट्स पास करेगा। अमेजिंग। वरुण की सारी स्ट्रेटजी खराब है। लेकिन कोई भी वरुण के खिलाफ बोल देगा ना तो मैम सीधा फायर कर देगी, यहाँ से निकाल देगी भाई। जवाब नहीं दिया तूने? कुछ पूछा मैंने तुझसे? देखा आप लोगों ने, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, और जब कंपनी के बेनिफिट के बारे में कोई बात भी कर रहा होता है तो इसे उंगली शुरू करनी होती है। हो गया शुरू। आदित्य से लड़ना इनका फेवरेट काम है। बोलेगा क्या प्रॉब्लम है मेरे प्रपोजल में? पूरा का पूरा प्रपोजल ही बेकार है। तूने सुना भी? ये ऐसे ही बक रहा है। आदित्य, मिस्टर वरुण की बात का जवाब दो। ये कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है, यू लूजर। ये फाइनली आई वन। व्हाट? कूल क्यों रही हो? ओके फाइन फाइन फाइन, तुम्हें मेरा ओपिनियन नहीं जानना था। तो इस गोचू ने अभी जो कुछ भी प्रपोजल दिया है हमारी कंपनी के लिए, उससे हमारी कंपनी के जो भी 1000 करोड़ रुपए ना,
वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अगर पैसों को बर्बाद करना ही है तो मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ। इस कंपनी के पैसों को लेके एक तसले में डाल के आग लगाता हूँ। उससे क्या होगा कि सर्दियों में कम से कम हाथ तापने के काम तो आएंगे। क्यों? रहने दे। तो जैसे बॉडी बिल्डर मंद बुद्धि को फाइनेंस की बातें कहाँ से समझ में आएगी? अच्छा, ओके। देख मैं जानता हूँ तुझे अपनी वाहवाही सुनने की आदत हो गई है, लेकिन मैं हर बेवकूफी पे ताली नहीं बजा सकता। शट अप आदित्य, किसी का प्रोजेक्ट रिव्यू करना तुम्हारी औकात से बाहर है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पर उनका प्रपोजल बहुत अच्छा है और मैंने ऑलरेडी बैंक से लोन की बात कर ली है इसके लिए। वाह, मान गया मैं आपके बिजनेस सेंस को। तुम उस जोकर के कहने पे हमारी कंपनी के 100 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिन्हें शेयर का एस तक भी नहीं पता। जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसे लोग हमारी कंपनी के ऐप में इन्वेस्ट करेंगे? रिका, इसकी बातों में मत आना। ये अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, समझ रही हो ना? वैसे एक बात बोलूं, तुमने ना इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये तुमसे 1000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी मांगेगा ना तो भी तुम इसको दे दोगी आग लगाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा खुद का बिजनेस सेंस तो है नहीं। How dare you! मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकती। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। You're fired! दादू, ये कोई गेम खेलने की जगह नहीं है, you loser! ये फाइनली आई वन। व्हाट? कूल क्यों रही हो? ओके फाइन फाइन फाइन, तुम्हें मेरा ओपिनियन नहीं जानना था। तो इस गोचू ने अभी जो कुछ भी प्रपोजल दिया है हमारी कंपनी के लिए, उससे हमारी कंपनी के जो भी 1000 करोड़ रुपए है ना, वो पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अगर पैसों को बर्बाद करना ही है तो मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ। इस कंपनी के पैसों को लेके एक तसले में डाल के आग लगाता हूँ। उससे क्या होगा कि सर्दियों में कम से कम हाथ तापने के काम तो आएंगे। क्यों? रहने दे। तो जैसे बॉडी बिल्डर मंद बुद्धि को फाइनेंस की बातें कहाँ से समझ में आएगी? अच्छा, ओके। देख मैं जानता हूँ तुझे अपनी वाहवाही सुनने की आदत हो गई है, लेकिन मैं हर बेवकूफी पे ताली नहीं बजा सकता। शट अप आदित्य, किसी का प्रोजेक्ट रिव्यू करना तुम्हारी औकात से बाहर है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पर उनका प्रपोजल बहुत अच्छा है और मैंने ऑलरेडी बैंक से लोन की बात कर ली है इसके लिए। वाह, मान गया मैं आपके बिजनेस सेंस को। तुम उस जोकर के कहने पे हमारी कंपनी के 100 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिन्हें शेयर का एस तक भी नहीं पता। जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसे लोग हमारी कंपनी के ऐप में इन्वेस्ट करेंगे? रिका, इसकी बातों में मत आना। ये अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, समझ रही हो ना? वैसे एक बात बोलूं, तुमने ना इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये तुमसे 1000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी मांगेगा ना तो भी तुम इसको दे दोगी आग लगाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा खुद का बिजनेस सेंस तो है नहीं। How dare you! मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकती। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। You're fired! दादू, सुना आपने? प्रियंका मुझे ऑफिस से निकाल रही है। अब आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते ऑफिस में रहने के लिए। दादाजी, मैं उस प्रियंका प्रकाश से शादी नहीं करूंगा। अरे मैं उसको ठीक ढंग से जानता तक भी नहीं हूँ दादाजी। देख बेटा, मैंने जुबान दी है, शादी तो तुझे करनी होगी। दादाजी आप खुद ही सोचिए, जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं है, ऐसी शादी करके क्या फायदा? आदि बेटा, अभी सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, शादी नहीं हो रही है। और इस समय उनकी कंपनी शिखर कैपिटल्स बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पहले तुम्हें 6 महीने के लिए वहां काम करना होगा और उनकी कंपनी को मार्केट में अच्छी पोजीशन पर लाना होगा, और इस दौरान तुम्हें प्रियंका को जानने समझने का मौका भी मिल जाएगा। दादाजी ये तो आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, मुझे भी नहीं कराना कोई इलाज विलाज। दादाजी, अरे एक क्या कर रहे हो दादाजी आप? एक छोड़िए, जाइए। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पे मैं इस रिश्ते को मौका दूंगा। मेरा अच्छा पोता। दादू मैं घर वापस आ रहा हूँ। दादू मैं घर वापस आ रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आदि। ठीक है दादा।
दादू मैंने बहुत कोशिश की, शिखर कैपिटल्स को रास्ते से आसमान पर पहुंचा दिया। आज मेरी वजह से ही प्रियंका को लोग बिजनेस क्वीन के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं प्रियंका का दिल नहीं जीत पाया। हेलो, कहाँ बैठ रहे हो? आई आस्क्ड यू टू लीव। दफा हो जाओ यहाँ से। बोला था ना मैंने, जो भी वरुण के खिलाफ बोलेगा उसको प्रियंका मैम सीधा ऑफिस से आउट कर देगी। कहने को होने वाला पति तो आदित्य है, लेकिन गोद में वरुण को बिठा रखा है। भाई एक तरफ घर वाला, एक तरफ बाहर वाला, लेकिन वो तो उतना ही नहीं है, वो तो बस गेम खेल लेता है। One second, Frank. ओए, बड़ा बेशरम है तू, समझ में नहीं आती तुझे। निकल यहाँ से, क्या देख रहा है? चल निकल। जब तक मेरे दादू का फोन नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। What do you mean? ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पे वो होगा जो मैं कहती हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम आज के बाद यहाँ कदम नहीं रखोगे। अच्छा, सोच लो फिर। अगर एक बार मैं यहाँ से चला गया बाद में फिर पछताना नहीं। प्रियंका प्रकाश एक बार जो बोल देती है उसे पीछे नहीं हटती, और मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि तुम आज के बाद इस ऑफिस में कदम नहीं रखने वाले। तो अपना ड्रामा बंद करो और यहाँ से निकलो, वरना अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। अच्छा, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। ओए, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? प्रियंका यहाँ की बॉस है। अगर तू इसका फैंसी नहीं होता ना, तो कोई तुझे यहाँ पर पूछता भी नहीं। और really? अगर मैं नहीं होता ना, तो तेरी ये प्रियंका मैम जिनके तू इतने गुणगान गा रहा है ना, इस कंपनी की सक्सेसफुल सीईओ नहीं होगी, समझा? मैं जो भी हूँ अपने दम पर हूँ, और तुम्हें यहाँ रखना मेरी मजबूरी है, वरना तुम जैसे फटीचर को तो यहाँ पे मैं चपरासी भी ना रखूं। प्रियंका, इस ऐसे बेलगाम कुत्तों को मुझे अच्छे से हैंडल करना आता है। चल उठ यहाँ से, उठ वरना। अबे हरामी, तूने मेरी घड़ी तोड़ दी। इतनी महंगी घड़ी, 80 लाख की घड़ी तोड़ दी। दिमाग खराब हो गया तेरा। बाहर जगह तूने शुरू किया मेरे। बस करो आदित्य, मैंने तुम्हें फायर क्या किया? तुमने अपनी औकात दिखा दी, लोगों की चीजें तोड़ने लगे हो अब तुम। तुमने मेरा पहले टैबलेट तोड़ा, मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था। अबे तो क्या 20,000 के पीछे 80 लाख की घड़ी तोड़ देगा? दिमाग खराब हो गया, आउट ऑफ योर माइंड। टैब ही टूटा है ना, दे दूंगी पैसे। 6 महीने से तो तुम्हें पाल ही रही हूँ, थोड़ी और खैरात देने से खाली नहीं हो जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खैरात, जाके ना उन पैसों से थोड़ी सी तमीज खरीद लेना। अगर मेरे दादाजी ने जुबान नहीं दी होती ना, तो तुम्हारी जैसी बदतमीज औरत से शादी तो बहुत दूर, पलट के देखता भी नहीं मैं। डायलॉगबाजी होगी तेरी, होगी ना? चल, अब मुझे मेरे घड़ी के पैसे चाहिए। इनका ने मुझे मेरे बर्थडे पे दी थी, और वो भी बहुत प्यार से दी थी। समझ रहा है ना तू? तेरी मैडम की तो आदत है हमारा कुत्तों पे प्यार लुटाने की। शट अप! इतना ही गुरूर है ना खुद पे, तो चुकाओ इसके पैसे। मैं भी देखूं तुम्हारी जुबान की तरह तुम्हारी जेब में भी दम है कि नहीं। 80 लाख की बात है ना, ठीक है, मेरे लिए 80 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे 80 लाख नहीं चाहिए, मुझे 8 करोड़ रुपए चाहिए। 8 करोड़? लेकिन तेरी घड़ी की कीमत तो 80 लाख है ना। इस घड़ी की जितनी कीमत लगाया जाए उतनी कम है, क्योंकि ये मुझे प्रियंका ने गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पर। मैं तो तुझ जैसे फर्नीचर को देखकर तरस खा गया, इसलिए मैंने सिर्फ 8 करोड़ रुपए बोल दिया। 8 करोड़? तेरी जान की भी इतनी कीमत नहीं होगी। अच्छा, चलो आग में थोड़ा घी डालने का काम करते हैं। 8 करोड़ सही कीमत लगा रहे भाई। पता है क्यों? क्योंकि प्यार से दिया हुआ गिफ्ट है भाई, बार बार थोड़ी मिलती है। बिल्कुल सही, और लिमिटेड एडिशन भी लग रही है। कितनी मुश्किल से प्रियंका मैम ने अपने कॉन्टेक्ट से मंगवाई होगी। सही बात है, अब घड़ी तोड़ी है तो पैसा तो देना पड़ेगा। अरे लेकिन ये फटीचर ना घर जमाई रहा ना ये ऑफिस का एम्प्लॉय। यार ये 8 करोड़ लाने के लिए तो 8 जन्म इसको लेना पड़ेगा। किडनी बेच कर भी इतने पैसे नहीं आएंगे। क्या हुआ? नहीं है पैसे? इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, जरा पहुंचेगा, एक गिलास पानी भर के आना।
अगर तू इस पानी को पिएगा तो तेरे 8 करोड़ रुपए मांग। ठीक है, अगर मैंने तेरे 8 करोड़ रुपए चुका दिए तो क्या तू ये पानी पिएगा फिर? बोल। रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, छोड़। तो हाँ या ना बोलना, बातें बातें क्यों घुमा रहा है? सोच लो, अगर बिना पानी पिए यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो मैं जाने नहीं दूंगी। डोंट वरी, जीतूंगा तुम्हें। शक मंजूर? चल डील, मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो भी आधे घंटे के अंदर। आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है, मैं तेरे पैसे 10 मिनट में तेरे मुंह पे मार दूं। हेलो, मुझे अभी 10 मिनट में 8 करोड़ रुपए चाहिए, शिखर कैपिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे नकली नोट का ऑर्डर दे रहा है। जरूर किसी नाटक मंडली में काम करता ही है। वेल, चालू तो नहीं करिए, लेकिन सोचा चालू कर दूं। और मेरे पास आप लोगों के लिए रोल भी है, क्योंकि आप लोग नेगेटिव रोल काफी पॉजिटिव तरीके से करते हैं। और आप क्या प्रियंका मैम है, इनके लिए भी मेरे पास बहुत ही अच्छा रोल है, हिटलर का। इनाफ, बंद करो ये ड्रामा। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, पर हमारा रिश्ता आज से खत्म हो गया है। तोड़ रही हूँ मैं ये सगाई। नाउ लीव, आई हैव टू कंटिन्यू द मीटिंग। तोड़ रही हूँ मैं ये सगाई। नाउ लीव। आई श्योर, मैं चला जाऊं, क्योंकि फिर मुझे दादू को समझाना बहुत इजी हो जाएगा। अभी अपने दादा दादी, नाना नानी, ऊपर के नाना नानी, चाचा चाची, अपने विलायत के फूफा फूफी सबको समझा देना, समझा? इसके भी लाइफ में कौन सी रिश्तेदार होंगे? सुना नहीं तुम्हें? जिन भिखारियों का कोई नहीं होता उनका पूरा संसार होता है, तो वहां के भिखारी और यहाँ के भिखारी सब इनके रिश्तेदार होते हैं। तुझे जो कुछ भी बोलना है मुझे बोल, मेरे परिवार को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझा? फिर से मुझे धक्का दिया। रुक जाओ। मिस्टर आदित्य के ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। आजाद बैंक के सीईओ मिस्टर हटवाल यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? अरे क्या हुआ होगा कि ये यहाँ चल के आए? शिखर कैपिटल जो 500 करोड़ का लोन चाहता है आजाद बैंक से, उसी सिलसिले में आए होंगे शायद। अरे 500 करोड़ मिस्टर हटवाल के लिए चिल्लर है, वो इतने छोटे लोन के लिए कभी नहीं आएंगे। मिस्टर हटवाल, आप यहाँ पर कैसे? आप किसी मीटिंग के लिए आए हैं क्या? मैं बस 10 मिनट में प्रपोजल रेडी करवा दूंगी। आप प्लीज चुप रहिए। मिस्टर आदित्य, आपने 8 करोड़ मंगाए थे, वो मैं ले आया। $8 करोड़ कैश अर्जेंटली आपने बोला था, मैं तुरंत लेके आया। आदित्य के लिए मिस्टर हटवाल खुद 8 करोड़ लेकर आए। मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही है ये सब देख के? अरे आखिर ये है कौन आदित्य? कहीं हम लोग उसे गलत तो ना समझ रहे हैं? तो मिस्टर हटवाल, आप यहाँ पे सिर्फ पैसे देने के लिए आए हैं? मिस्टर आदित्य जी, और भी सेवा मेरे लायक हो तो बताइए, बंदा हाजिर है। नहीं, थैंक यू मिस्टर हटवाल, इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने के लिए। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ से जाने से पहले एक ड्रामा देखते हुए आप जरूर जाना। Sure. प्लीज। पागल हो गया तू? मुझे लगता है कोई अपनी शर्त भूल गया है। जो पैसे देगा वो ये पानी पिएगा। सुन रहे हैं मिस्टर अटवाल, जो इंसान अपने कमिटमेंट पे नहीं रह सकता, ऐसे इंसान के भरोसे आप उसी कंपनी को नाम देंगे? सही तो कह रहे हो मिस्टर आदित्य। जो आदमी अपने शब्दों पे नहीं रह सकता, मैं उसे लोन क्यों दूंगा? मिस्टर हटवाल, मैं अपने कमिटमेंट का बहुत पक्का हूँ। ओके, प्लीज। हाँ, मैं पी रहा हूँ। होल्ड इट। मैं बहुत कमिटमेंट वाला इंसान हूँ। या वी डोंट हैव टाइम, कम ऑन, ड्रिंक। फास्ट, थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। व्हाट? सारे कुत्ते, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे ये आप कैसे मजे कर रहे हैं इनसे? हाँ, ये सब देखने के बाद मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं।
प्लीज वेट मिस्टर अटवाल, मैं कब से आपकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी। अब आप यहाँ आए गए हैं तो लेट्स प्लीज हैव लंच टुगेदर। आई हैव लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज आई वांट टू प्रपोज। मिस प्रियंका प्रकाश, राइट? यस आपने मेरी बैंक को 500 करोड़ रुपए लोन के लिए रिक्वेस्ट की है ना? जी सर। यस देखा मैंने आपका प्रपोजल। सर, बस आप जल्दी से मेरा लोन अप्रूव करवा दीजिए प्लीज। वो तो नहीं होगा, भूल जाइए आप 500 करोड़ रुपए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने यहाँ आके सब कुछ देख लिया है। शिखर कैपिटल में सब कुछ तितर बितर है। यहाँ पे हर कोई सिर्फ हवा में टाइम पास कर रहा है। प्रपोजल देना। ये है ना प्रपोजल आपका? एक्सक्यूज मी। चलो। मिस्टर हथवाल ने लोन देने से मना कर दिया। अब वरुण का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। अरे अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा तो कंपनी कमाएगी कैसे? सारे अंदर की एक्स्ट्रा कमाई कही यार। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है ना, नाराज कर देना उनको। अब जाओ मना के आओ और अप्रूव करवाओ मेरा लोन। हेलो, मेरी वजह से? वो तुम्हारी वजह से नाराज होके गए हैं, मेरी वजह से नहीं। कम ऑन। और हाँ, ये तेरे 8 करोड़ रुपए। चाहे तो गिन सकता है। तेरी एक एक पाई चुका दिया मैंने, लेकिन उससे पहले ये घड़ी अब से मेरी। यही जगह है इस घड़ी की और यही औकात है पहनने वाले की और देने वाले की भी। हाउ डेयर यू! वो मैंने गिफ्ट करी थी। लेकिन अब मैंने खरीद लिए तो मैं चाहूँ उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे शोपीस में रखूँ या फिर किसी भी पूरे दाम में फेंकूं। इट्स माय वॉच। बिल्कुल इज्जत नहीं है ना तुम्हें, ना किसी के जज्बातों की, ना किसी के गिफ्ट्स की। जिसको दी थी उसने तो उसकी वैल्यू नहीं करी, ऐसे के लिए बेच दी तो मैं क्यों परवाह करूं फिर। लेकिन हाँ, तुम्हारे घड़ी का हिसाब चुकता हो गया है तो अब मेरे टैबलेट का हिसाब चुकता कर ले। मुझे भी इसकी कीमत चाहिए। कीमत बोल। तेरे मुंह पे फेंकूंगा तेरे कबाड़ की कीमत। 50 करोड़। $50 करोड़? पागल हो गया क्या? 50 करोड़ में कौन सा टैब आता है? 1% आता भी है तो तुझ जैसे भूखे नंगे के पास कहां से आ गया? यार अभी अभी तुझे मैंने 8 करोड़ रुपए दिए, कम से कम अब तो थोड़ी इज्जत कर ले मेरी, है? फिर भी 50 करोड़ इस टैब के लिए मांगना कुछ ज्यादा ही है ना। ये तो कानूनी जुर्म हुआ क्योंकि अब पैसे हट रहे हैं। आदित्य, तुम्हें जेल भी हो सकती है ऐसी फर्जी हरकतों के लिए। अच्छा, जब इसने मुझसे 8 करोड़ रुपए झटके अपनी घड़ी के लिए, तब तो तुम्हारी मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। अब मेरे लिए तुम्हें इतने लग रहे हैं पैसे, इसको कहते हैं अव्वल दर्जे की चापलूसी। सुन ले, ना तेरा टैब गोल्ड का है ना इसमें हीरे मोती जड़े हैं। अगर जड़े भी होते ना तो इसकी कीमत 50 करोड़ नहीं होती। 20,000 रुपए दे रहा हूँ, चुपचाप ले और निकल यहाँ से, समझे? मुझे मेरे फोन के लिए 50 करोड़ रुपए ही चाहिए, क्योंकि मेरा टैबलेट कस्टम मेड है, स्टार कंपनी ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किया है। इतनी बड़ी बड़ी हाँकते हो, थक नहीं जाते? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी होते ना तो इतना कहने की जरूरत नहीं होती। तो Exactly. मेरी एक आदत है, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, वो भी सबूत के साथ। स्टार कंपनी के मालिक मिस्टर रायचंद, इनको तो मैंने टीवी पे देखा है। हाँ यार, इतना बड़ा आदमी हमारे ऑफिस में कर क्या रहा है? अरे हो सकता है साथ में कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। हो ही नहीं सकता। हमारी कंपनी इनके आगे तरबूज के सामने जैसे मूंगफली। मिस्टर रायचंद, व्हाट अ सरप्राइज! मैं प्रियंका प्रकाश, शिखर कैपिटल्स की सीईओ। नाइस टू मीट यू। मिस्टर आदित्य, आपके टैबलेट में कुछ हुआ है क्या? सिक्योरिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, इसलिए मैं कुछ चेक करने आ गया। आप ठीक है ना? क्या मिस्टर रायचंद आदित्य के लिए खुद यहाँ आए? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे आदित्य की टैब की सिक्योरिटी डायरेक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है। ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? मिस्टर आदित्य बोलिए ना। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये मेरा टैबलेट टूट गया। ओह नो, ये तो कुछ ज्यादा ही टूट गया और इसको बनाने में कम से कम 30 करोड़ का खर्चा आएगा।
30 करोड़ का खर्चा, वो भी रिपेयर कराने में। हो ही नहीं सकता। तो कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये टैप कस्टमाइज किया गया है और ये टेक्नोलॉजी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है, एक्सपेरिमेंटल फेज में है और फिर कई एडवांस फीचर है। इस बेसिस की कीमत 50 करोड़ है, जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है, समझे? मुझे लगता है आप लोग मेरे साथ स्कैम कर रहे हो। तुझे क्या लगता है मुझ जैसा बड़ा आदमी, रेवोल्यूशन वाला आदमी, तुझ जैसे 2 कौड़ी के आदमी के साथ स्कैम करेगा? अरे तुझे तो कोई बराबर में ना खड़ा करे, स्कैम की बात तो बहुत दूर। भूल मत, तेरी इतनी भी औकात नहीं कि कोई फोन पे ओटीपी मांगने वाला तुझसे स्कैम करे। मेरी बात तो बहुत दूर है, समझा? प्लीज काम डाउन मिस्टर राजन। मिस प्रियंका, आपने ऐसे एम्प्लॉय रखे हैं? अब तो मुझे आपके बिजनेस क्वीन के टाइटल पे भी शक हो रहा है। नो मिस्टर राजन, वरुण का वो मतलब नहीं था। मिस प्रियंका, मतलब जो भी हो, लेकिन मेरे सामने जो मिस्टर आदित्य की इंसल्ट करता है ना, तो मेरा खून खौल जाता है। तो आखिर है कौन आदित्य? एक काम कर, तू अपने घर जा। मुझे पहचानने के लिए तेरी औकात भी नहीं है। 50 करोड़ का टैप, 10 साल आगे हो या 15 साल, इतना महंगा टैप कोई क्यों बनाएगा जो कोई खरीद ही ना सके? और तुझ जैसा मुफ्तखोर तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर वरुण, जितना मुझे लगा था ना, उससे कई गुना ज्यादा बेशर्म है तू। नहीं मिस्टर राजन, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पहले तो मिस्टर आदित्य की वजह से शिखर ग्रुप के साथ डील कर रहा था, लेकिन अब वो डील कैंसिल समझो। नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत करिए। वरुण, अभी इनसे माफी मांगो। मैं तो कह रही हूँ इनके पैरों पे पड़ जाओ। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज, आगे से ऐसा नहीं होगा। हमारी डील मत कैंसिल कीजिए। ये सब करके भी तू बचने वाला नहीं। मिस्टर आदित्य के 50 करोड़ चाहिए, नहीं तो मेरे पास 2375 वकीलों की लाइन है। इतने केस लगाऊंगा कि केस भुगतते भुगतते तू परेशान हो जाएगा, समझा? स्टार कंपनी के लॉयर्स तो बहुत तेज है यार। चाहे 500 का केस हो या 500 करोड़ का, वो कभी हारते नहीं और सामने वाले को कंगाल भी कर देते हैं यार। वरुण तो गया और वरुण के चक्कर में प्रियंका मिल भी गई। और हाँ, मुझे मेरे 50 करोड़ चाहिए। अब तुम लोग देख लो कि कैसे दोगे। प्रियंका, प्रियंका प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो ना। मेरे पास 50 करोड़ रुपए नहीं है, प्लीज। मैं जिंदगी भर जोरू को गुलाम बन के रहूंगा। प्रियंका प्लीज। मिस्टर राजन, मैं इसकी तरफ से आपको 50 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। आपको पैसे देने ना, तो टैप के मालिक को दो, मुझे नहीं। और वो भी 3 दिनों के अंदर। और मिस्टर राजन, हमारी डील। मिस प्रियंका, पहले तुम लोग डील करने के काबिल हो जाओ। और रायचंद शहर में नई छोटी मोटी दुकानों के साथ डील नहीं करता, अंडरस्टैंड? सर प्लीज सर, सर तुमने इस गधे के चक्कर में 50 करोड़ देने का वादा तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे इस चीज के लिए? वो लोग माने या ना माने, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू बीच में मत बोल, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। वरना क्या? तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। पैसे चाहिए ना तुम्हें, 3 दिन में दे दूंगी और उसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से मैं कितना लॉस उठा चुकी हूँ, पता है तुम्हें? जब से मेरी लाइफ में आए हो, मेरी कुंडली में सांप बन के बैठे हो तुम। मैं अगर पलट के जवाब देता नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब दे नहीं सकता। इस कंपनी को 500 करोड़ का घाटा हुआ इस गधे की वजह से। मिस्टर रायचंद के साथ करोड़ों की डील कैंसिल हुई इस कमीने की वजह से। मेरा 50 करोड़ का टैबलेट टूटा, किसकी वजह से? इस कमीने की वजह से। और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? प्रियंका, इसकी बातों में मत आना। ये उसकी टोपी इसके सर पे करने वाला इंसान है, वरना इस कामचोर के पीछे इतने बड़े बड़े लोग क्यों आएंगे? क्योंकि मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ। तेरी तरह नहीं हूँ कि तुम दवा के पीछे अपनी मैडम के पीछे घूमता रहता है। चल। मुझे नहीं पता कि तुमने कोई काला जादू किया है या उनके खाने में कुछ मिलाया है, तो तुम्हारे एक कहने पे मिस्टर हटवाल और मिस्टर रायचंद यहाँ पर आ गए। पर मैं प्रियंका प्रकाश तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी और शिखर कैपिटल में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब निकलो यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी, 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 बाहर फेंको इस आदमी को। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। मत कीजिए। चलिए देख, तू फालतू मेहनत कर रहा है, पीछे हट। क्या मतलब है तेरा? को देख। क्या हो रहा है यहाँ पे? दादाजी आप यहाँ? आदित्य बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया। अपनी पोती की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ।
प्रकाश गोपाल जी